वापस से चल रहे हैं पंकज जी के पास में। पंकज सर, ये तो ओवरऑल बाजार को हमने समझ लिया और कुछ एक स्टॉक्स जहाँ पे नजर है वो भी समझ लिया, लेकिन ये जो सर्किट लगने वाला, या अडानी ग्रुप में अगर हम बात करें, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, बहुत पॉजिटिव खबरें आती हैं, फिर बहुत नेगेटिव खबरें भी आती हैं, उसके चलते बहुत एक बड़ा झूला है जो कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स झूल रहे हैं। क्या ओवरऑल व्यू क्या है सर इस बास्केट पे? सर, अगर टेक्निकल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे एक बुनियादी चीज हम लोगों को समझनी होगी कि सारी चीजें टेक्निकल्स के ऊपर तभी आती है जब कहीं ना कहीं फंडामेंटली चेंजेस होते हैं। जैसे कि आज एमएससीआई की रिबैलेंसिंग हुई है और अदानी के 2 स्टॉक्स वहां से बाहर निकले हैं, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फंड्स का जो फ्लो आता है वो इंडेक्स को देख कर आते रहता है कि अगर कोई स्टॉक अगर ये निफ्टी 50 में है तो फंड्स वाले अगर निफ्टी 50 का अगर कोई फंड अगर चला रहे तो उनको कंपलसरी हो जाता है कि वो अदानी में अपना स्टेक रखे, बशर्ते कि वो 200 के पी पे चल रहा है और 150 के पी पे चल रहा है, ये चीजें नहीं है। तो बैलेंसिंग पोर्टफोलियोज बनाने होते हैं उनको। तो ये बैलेंसिंग कहीं ना कहीं खत्म होगी और जो रियलिटी है वो रियलिटी के साथ में मार्केट फेस करेगा आगे आने वाले समय में। ये अदानी ट्रांसमिशन जिस तरीके से आप पिछले पूरा जो मार्केट का जो टर्मोइल था वो केवल और केवल अदानी की वजह से इतना सारा हम लोगों को उथल पुथल मार्केट के अंदर देखने मिली हुई थी। सो बेसिकली ये स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा हाथ नहीं डाला हुआ ज्यादा ठीक होता है, क्यों तो क्वांटिटी में अगर जो लोग काम करने जाते हैं इसके अंदर हाथ जलने की संभावना ज्यादा होती है। या तो फिर उसको पेशेंटली संभालिए। और अगेन एक चीज है कि इनका परफॉर्मेंस, इनका बिजनेस पूरा प्रूवन है। एसेट साइड, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, बिजनेस से पैसा आता है ये फॉर श्योर है। और इनके पास में नाम के साथ में एक्चुअल जो लैंड पार्सल्स भी हैं वो भी काफी सारे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी का नजरिया 2-3 साल तक का है तो डेफिनेटली अदानी के स्टॉक्स के अंदर, चाहे वो अदानी टोटल गैस हो या जो भी अदानी पोर्ट्स के कल रिजल्ट्स आए हैं वो भी मार्केट को ठीक नहीं लगे इतने, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2 दिन में सभी को अच्छे ही लगने लग गए वो वापिस कि हाँ तेजी होने शुरू हो गई, तो फिर रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए। तो टेक्निकली तो चार्ट्स में इतना कुछ देखकर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि तो हम लोग 5 दिन का वीवैप लगाते हैं, आरएसआई को मॉनिटर करते हैं, एडीएक्स को मॉनिटर करते हैं। तो एक मोमेंटम के लिए हम लोग ये सारी चीजें देखते रहते हैं। अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली अदानी के स्टॉक्स में जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि अदानी फ्रंट लाइंस में गया हुआ ज्यादा ठीक रहता है। अदानी इंटरप्राइजेस आप देखिए अलेख जी, 1040-50 का बॉटम लगाकर कुछ ही महीनों में ये 2500 रुपए का भाव दिखा दिया। मतलब दिस इज, ये जो मुंह है कोई मतलब विश्वास करने जैसी मुंह है नहीं। अगर है इसके अंदर कुछ ना कुछ है तभी स्टॉक्स अच्छे खासे रनअप में आए हैं। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम का फायदा लेना चाहिए और इन्वेस्टर है तो फिर लंबी अवधि के लिए सोच के लेना चाहिए, एक सेग्रेटेड वे में बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर। जी, टेक्निकल व्यू तो ये है। संतोष सर, फंडामेंटल व्यू क्या है अडानी बास्केट को लेकर के? देखिए ये मतलब फंडामेंटली तो कंफर्टेबल नहीं है पोजीशंस। डेफिनेटली इंडिया का एक बहुत बड़ा घराना है, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन इन सेंस की वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है। किसी भी कंपनी को हम जब देखते हैं तो वैल्यूएशन मतलब अर्निंग एसेट जो उनके पास है, जैसा कि अभी पंकज बता रहे थे, लेकिन अर्निंग एसेट्स जो है उसको हम कितना वैल्यू दे रहे हैं आज के दिन में। तो अर्निंग एसेट्स पे जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इनकी कई कंपनियों में 100 के ऊपर 100 टाइम्स वैल्यू हम दे रहे हैं, पी का जो मल्टीपल है एसेट होने से। लेकिन एसेट कितना कैश जनरेट करती है वो डिपेंड करता है, और शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अगर वो चीज़ें हो जाएं कंपनी के साथ और कर ले तब तो बात अलग है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा चीज़ कंपनी फेस कर रही है वो ग्रुप लेवल पे जो डेट है। अभी किसी भी येन केन प्रकार जो है ग्रुप के डेट लेवल पे को कम करने की कोशिश की जा रही है कि कंपनी कहीं हाथ से नहीं निकल जाए। और जो जो बोलते हैं ना जगह दखल करने की बात है, तो अभी कंपनी उस मोड में है कि वो अपनी जगह को दखल कर सके और जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है कंपनियों पे उसको बराबर रखा जा सके।
और अगर कभी भी हम देखते हैं हिस्टोरिकली भी कि इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि कंपनी के पास एक्चुअली उस समय कैश नहीं रहता है ज़्यादा कि आप फ्यूचर में केपेक्स कर सको, ग्रोथ कर सको। हाँ, तो ये इन चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कतें इनकी कंपनियों में, जो कि बहुत एक्सुबरेंट वैल्यूएशन, अडानी टोटल गैस की बात कर लें, अडानी ट्रांसमिशन की बात कर लें, मतलब जो कि फ्यूचर इनक्यूबेटर जिसे हम कहते हैं, जिस पे कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल को जो है ओवरलैप किया गया है, वो अडानी एंटरप्राइज है, लेकिन वो भी 100 टाइम्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली एक कंसर्न रहा है इन पूरे जगह पे। इनके इनका जो सबसे बढ़िया कैश काउ बिजनेस है, वो अगर आप देखेंगे तो अडानी पोर्ट है, लेकिन वहाँ पे भी 50,000 करोड़ के ऊपर का लोन है कंपनी के पास, बट लेकिन मोनोपोली बिजनेस है इंडिया में, जो पोर्ट का एसेट है इनके पास, तो बहुत अच्छा है। दूसरी अगर बिजनेस की बात कर ली जाए तो अंबुजा सीमेंट है, जिसमें कि एसीसी भी आता है। तो अंबुजा सीमेंट के पास काफ़ी कैश रिच कंपनी है, 8,500 करोड़ की कैश है इनके पास। तो ये दो कंपनियां मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ठीक लगती हैं, जहाँ पर कि एसेट में मैंने बबल नहीं है वैल्यूएशन का। और दूसरी जो बिजनेस है, थोड़े से उसमें वैल्यूएशन थोड़ा एग्जॉरेटिव है, लेकिन उसमें लगता है कि अगर कहीं घटे तो ध्यान रखना चाहिए, वो है अडानी विल्मर। वो काफ़ी मतलब कंज्यूमर स्पेस में है, फॉर्च्यून ब्रांड है इनके पास। तो विल्मर के साथ इनका टाई अप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं उसमें। तो वो मेरे को वायबल बिजनेस जैसा लगता है कि आने वाले टाइम पे होगा। अडानी टोटल जो गैस है, या फिर अडानी ग्रीन की भी बात कर लें, तो जिस तरह से गवर्नमेंट का एंडेवर है कि हम ग्रीन की तरफ ज़्यादा जाएं, और ग्रीन में सबसे बड़ी पहली कंपनी थी जिसने कि बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, 25 गीगावाट्स के इनिशिएटिव हैं कंपनी के। लेकिन अब कंपनी शायद कैश क्रंच फेस करेगी, क्योंकि इतने बड़े एक्सपेंशन में आपको बहुत बड़े कैश की जरूरत होगी, और शायद अब उतनी ज़्यादा इजीली इनको कैश अवेलेबल ना हो। तो हो सकता है कि कंपनी को अपने स्टेक बेचने पड़े। हाँ, तो अभी ये है कि अब इनको जो अपने स्टेक बेचने पड़ेंगे, तब इनके पास कुछ पैसे आ सकते हैं, या कंपनी अपनी इक्विटी डाइल्यूट करेगी तो ही पैसे आएंगे, या कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को लेके आए। तो इन सारे डोलड्रम के बीच में मुझे जो जहाँ पर स्पार्क लाइन दिखती है, वो 3 बिजनेसेस मैंने आपको बताए हैं, और दूसरी 3-4 जो बिजनेसेस हैं, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ज़रूर उन कंपनियों में एलेक्स आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स जो लेके आए हैं, वो हो सकता है कि जैसे अडानी टोटल गैस में टोटल है इनके साथ, तो वो लोग किसी भी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को लाएंगे, तो हो सकता है कि कंपनियों में कोई चीज़ हो तो उसमें आपको स्टेक बेचने पड़ेंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को घटानी पड़ेगी, मतलब प्रॉफिट कम आएगी कंपनी के पास। वो सब चीज़ करें भविष्य में, तब जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये 3 कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं, और दूसरी सारी कंपनियों को वैल्यूएशन है तो कभी भी मैंने रिकमेंड नहीं किया है, और ना भी कर रहा हूँ आपको। जो है अडानी ग्रुप के ऊपर में बातचीत करेंगे। एक बार विकास जी को ले लेते हैं। विकास जी, अडानी ग्रुप के किसी स्टॉक पर आपकी भी नजर है क्या? एलेक्स जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अदानी ग्रुप में मैं 2-3 स्टॉक्स को ही प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा। दैट इज़ अदानी पोर्ट्स। तो मेरे को इस पे ज़्यादा बोलने का दरकार नहीं है, संतोष जी ने इसमें बहुत एलाबोरेटली भी बोल दिया। क्योंकि इसके कैश रिच में से एक और बिजनेस मॉडल के हिसाब से मेरे को जो जस्टिफाइड लगता है, दैट इज़ अदानी पोर्ट। जितने भी अदानी एंटरप्राइज और अदानी टोटल गैस, या जितने भी इनमें जितना भी बड़ा रनअप आया, बट अदानी पोर्ट्स में आप देखोगे वैसे पी रेशियो के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रनअप नहीं लिया। ये अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से कम्पेंसेट करके एकदम अच्छे से चल रहा था। एंड अदानी ग्रीन मेरे को अच्छा लग रहा था जब ये बहुत चीप वैल्यूएशन पे आ गया था, 445 450 के। वहाँ पे मैंने सबको रिकमेंडेशंस भी दिया था कि आप ऐड कर सकते हो। आज मैंने अपने पर्सनल, मतलब डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आज अपने पर्सनल होल्डिंग के लिए मैंने आज अदानी टोटल गैस लिया है। ठीक है, तो मेरे को जस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स मैंने इसको आज लिया है, अदानी टोटल गैस को 678 के करीब आज मॉर्निंग पे लिया है। एंड मेरा टारगेट यहाँ पे 900 के समथिंग का है। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। बट अदानी ग्रुप में जैसा कि संतोष जी ने भी बताया, और मैं भी इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि देखिए वैल्यूएशंस बहुत हाई है इनके मल्टीपल शेयर्स पे। डीमर्जर के बाद से जब से ये इन्होंने अपने कंपनी को अलग करना चालू किया, तो वैल्यूएशंस बहुत हाई चलते गए। अब ये है कि चलिए इनका एक बहुत अच्छा स्मूथ पीरियड चल रहा था, मतलब हिडनबर्ग के रिपोर्ट के पहले तक बहुत स्मूथ पीरियड्स चल रही थी, एंड ऑलमोस्ट इनका बैलून एकदम अच्छे से सेल भी कर रहा था। बट अब हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद देखिए डेफिनेटली इनको बिजनेस फ्रंट पे बहुत चुनौतियाँ आएंगी।
बहुत सारे इनको सर्कमस्टेंसेस में बहुत जगह इनको काफ़ी जगह इनको देखना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए इनको सबसे पहला चीज़ है कि इनको ईज़िली कहीं पे भी लोन्स अवेलेबल्स नहीं होंगे, जो कि इनके ग्रुप में जो डेब्ट का प्रॉब्लम है वो रहेगा। ठीक है, वैल्यूएशंस वाइज़ एक्सपेंसिव है अदानी एंटरप्राइज़। तो इस सिचुएशन का मैं यही बोलूँगा कि अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, ये 2 काउंटर और एसीसी, क्योंकि अब एसीसी भी अदानी का ही पार्ट है, तो दिस थ्री कंपनीज लुक्स वेरी गुड। ये तीनों कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छे वेल पॉइज्ड है। अंबुजा सीमेंट में 310-20 का जो लेवल था वो बहुत वाइटल लेवल था, जहाँ से इसने रिवर्स भी किया है एंड बहुत अच्छा रिटर्न भी वहाँ से दिया है। तो अगर अदानी में कभी कोई पैनिक सेलिंग आता है अदानी ग्रुप्स में, तो ये 3 स्टॉक्स को अपने रडार पे रखने के लिए मैं बोलूँगा दर्शकों को, ये तीनों स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रखिए। ये तीनों स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छी बेनिफिट्स देके जाएगी और अच्छे प्रॉफिट्स देके जाएंगे। बट अदानी एंटरप्राइज और ये सारी जो स्टॉक्स है, अदानी एंटरप्राइज बोल लीजिए, अदानी ट्रांसमिशन बोल लीजिए, अदानी ग्रीन बोल लीजिए, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं किंतु परंतु रिस्क एवर्शन कभी भी रहता ही है। एंड अदानी एंटरप्राइज में खास करके अभी भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है, तो थोड़ा इस सबको अवॉइड की सलाह दूंगा। जो लोग मोमेंटम चेज कर सकते हैं उन लोगों के लिए ठीक है, बट निवेशकों के लिए ये 3 काउंटर अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये तीनों बहुत अच्छा लगता है और बेहतरीन विकल्प है कि अगर ये करेक्शंस में नीचे मिले तो आप ऐड करिए। तो ये अदानी ग्रुप पे ओवरऑल चर्चा 3 बड़े देश के एनालिस्ट, दिग्गज एनालिस्ट जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या करना है अडानी के अलग अलग स्टॉक्स में। अगले सेगमेंट में चलेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे, एक एक स्टॉक्स इन तीनों एनालिस्ट से लेंगे कि कल के लिए यानी शुक्रवार के बाजार में 2 तारीख को किस तरीके से किन स्टॉक्स पे या किन कहाँ पे इनके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से शेयर्स हैं जहाँ पे नज़र रखी जा रही है या ट्रेड किया जा सकता है। उससे पहले आपको बता दें कि एक खास शो रोज शाम को मंडे टू फ्राइडे 5 बजे प्रसारित होता है इंडिया न्यूज़ बिजनेस पे, जिसके अंदर में हम बात करते हैं कि आज दिन भर बाजार कैसा रहा, उससे क्या लेसन्स निकल कर के आए और उसके हिसाब से कल के बाजार के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। तो ये खास शो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडिया न्यूज़ बिजनेस पे, बाजार आज कल। क्या रहा आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति बाजार के दिग्गजों के साथ। बाजार आजकल सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे।